चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे हेलो एरिन्स। दैट मीन्स आज लेक्चर में बात करेंगे केवल और केवल हेलो एरिन को लेकर के। आपको बता दें कि इसके पहले जो भी लेक्चर हुआ है तमाम प्रकार का लेक्चर मिला है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के अंतर्गत। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि हेलो एल्केन्स होते क्या है। हेलो एल्केन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड तमाम प्रकार के रिएक्शंस। अर्थात आपने देखा अभी तक कि अगर एक आर में हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, अगर एक आर में X जुड़ता था यानी H को हटा करके तो वहाँ पर क्या बनता था, वहाँ पर बनता था हेलो एल्केन। क्या बनता था? हेलो एल्केन। और इसी हेलो एल्केन को क्या बोलते थे? एल्काइल हैलाइड्स या एल्कील हैलाइड्स। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड में X जुड़ता है और वहाँ से H हटता है तो जो भी कुछ नया फॉर्मेशन बनेगा उसका नाम होता है क्या? तो उसका नाम होता है हेलो एरिन्स। दैट मीन्स एक एरोमेटिक कंपाउंड में X का जुड़ना और जो भी बनना उसको बोलते हैं हेलो एरिन। क्या बोलेंगे? हेलो एरिन्स। क्लियर है? ओके। तो इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स एक और नाम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी बात होंगी एरोमेटिक कंपाउंड की, और इसके पहले आपने क्या देखा है कि किसी कार्बन ग्रुप में यानी एल्किल समूह में X का जुड़ना तो क्या बनता था? एल्किल का हैलाइड्स या हेलो एल्केन या हाइलोजन का डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हाइलोजन का डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में तो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट मीन्स यहाँ पे लेते हैं एक रिंग्स कुछ ऐसा, और इसको ध्यान से देखा जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजीन रिंग्स। ओके। तो यह बेंजीन है, यह बेंजीन है और यहाँ बताना है कि हेलो एरिन का मतलब क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या किया, X एटम लिया, दैट मीन्स हमने ले लिया Cl2। Cl2 का मतलब है Cl और Cl का बंध, यानी यहाँ पर X होता है फिर कल बाहर आई अंटी, ये आप जानते हो। तो X में हमने क्या ले लिया? Cl ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा जरा विचार करें। इस एरोमेटिक कंपाउंड में यानी यह जो हमने लिया है बेंजीन, ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड है। इस एरोमेटिक कंपाउंड में से एक H बाहर होगा, किसके साथ? यहाँ से Cl को उठाएगा, एक H बाहर हो जाएगा और यह Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इसके केंद्र से। तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा Cl के साथ, क्या बन जाएगा? Cl के साथ एक नया फार्मेशन बन जाएगा और इस फार्मेशन को बोलते हैं, इस फार्मेशन को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। और यही तो है भैया हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक एरोमेटिक कंपाउंड से H का जाना, एक X का आना, सिंपल सा। जब H का प्रतिस्थापन होता है तो वहाँ पे कौन जुड़ता है? X। तो जब X जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? एराइल हैलाइड्स। क्या बना लेगा? एराइल हैलाइड्स बना लेगा। एराइल हैलाइड्स बना लेगा। तो इसी एराइल हैलाइड को या इसी क्लोरोबेंजीन को या इसी फार्मेशन को बोलते हैं हेलो एरिन्स। क्लियर है? अगर हम परिभाषा की बात करते हैं या उससे पहले एक रिंग में थोड़ा सा और हम मतलब जाना। एक रिंग का मतलब क्या होगा? एक रिंग के भीतर ध्यान से देखा जाए एक एरोमेटिक कंपाउंड्स और इसमें हमने लगा दिया बगल में एक साइड चेन। तो इसका नाम होता है बच्चों, वैसे तो नाम इसका टॉलिन होगा, लेकिन इसमें हम पहचान करें तो इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन, जिसे हम कहेंगे एलिफैटिक पार्ट्स। एलिफैटिक पार्ट्स। ओके। और इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, जिसे दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके। पूरी बातें समझ में आई? क्या मैंने कहा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड में, एक एरोमेटिक कंपाउंड में जो कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है। ये क्या है? एरोमेटिक है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है अगर उसमें H का प्रतिस्थापन होने से कोई X जुड़ता है और जो भी कोई नया फार्मेशन बनता है उसी नए फार्मेशन बोलते हैं हेलो एरिन्स।
अगर हम परिभाषा की बात करते हैं बच्चों, तो कैसे परिभाषा बनेगा, लिख लो, लिखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कार्बन रिंग में जुड़े H के प्रतिस्थापन से या H को प्रतिस्थापित कर, H को प्रतिस्थापित कर हैलोजन यानी कि X परमाणु जुड़कर या जुड़ जाता है तो इसे हैलो एरिन कहते हैं, हैलो एरिन कहते हैं। क्लियर है? ओके, मैंने क्या बोला, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिंग में जुड़े H को प्रतिस्थापित कर कौन जुड़ता है, हैलोजन परमाणु जैसे कि जुड़ा है, तो इसे हम हैलो एरिन कहेंगे। मतलब जो भी बनने वाला फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, हैलो एरिन। सिंपल वे में H छटेगा तभी कोई X जुड़ेगा, कोई परमाणु तभी जुड़ता है जब उसका स्थान खाली हो, ठीक है, उसके लिए जगह बना रहे। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे कुछ हैलो एरिन के बारे में, कुछ एरोमेटिक में X को लगा करके हैलो एरिन को बना करके उसको हम कैसे नाम देते हैं, ठीक है। यस, यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, वाट, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये है बेंजीन, अभी आपने लिया था, और यहाँ पर CH3 के साथ ये है टोलेन। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। ये हैलो एरिन्स नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो हैलो एरिन्स में क्या होगा, जैसे Cl, आप बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो गोला करके भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम इनकी बात करते हैं। ये जो भी संरचना दिख रहा है आपको, जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इनका नामकरण कैसे होगा, और ये सब हैलो एरिन है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहला सिंपल है, यहाँ पर बेंजीन है, Cl लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपली वे में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इसका नाम बताएं,
इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम बताएं, सिंपल है, फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम आयोडोबेंजीन। कोई शक? नो। आगे बढ़े। यहाँ पे विचार करने वाली बात है, ध्यान से देखा जाए तो क्लोरीन भी है और ये CH3। अगर CH3 को लेकर देखेंगे तो एक प्रकार क्या होगा, कॉमन में टॉलिन होगा। तो यहाँ पे क्लोरो लगा है और इस पोजीशन बोलते हैं अर्थो। यहाँ पर अर्थो अर्थो अर्थो, ये होता है मेटा मेटा और ये होता है पैरा। तो अर्थो पे क्लोरीन आया है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे यानी एक्स की पोजीशन क्या दिया? CH3 दिया। तो पहला नाम क्या होगा? अर्थो वाट 1,2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन। या एक नाम और दे सकते हैं, अर्थो क्लोरोटॉलिन। क्या देंगे? अर्थो क्लोरोटॉलिन। अर्थो क्लोरोटोलिन। क्लियर है? ऐसे पहला IPSC नाम कैसे? 2 पे लगा है क्लोरो, तो क्लोरो डाल देंगे। और ये क्या है? एक है तो इसको साइड से में क्या बोलते हैं? मेथ। एक कार्बन है तो मेथाइल, और ये बेंजीन है तो मेथाइल बेंजीन। क्लियर? इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 नामकरण करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 पर क्लोरो, 4 पे ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आएगा 4 अल्फ़ाबेटिकल में, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो मेथाइल बेंजीन। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो मेथाइल बेंजीन। जगह थोड़ा सा कम है तो आप एडजस्ट करेंगे। ये IPSC नाम है। अगर इसका कॉमन नाम देखेंगे तो क्या होगा? कॉमन नेम में सिंपली क्या होगा? कॉमन नेम में क्या होगा? यहाँ पे क्या है? अर्थो अर्थो मेटा, तो क्या लिखेंगे? मेटा क्लोरो, या ऐसे लिखेंगे पैरा ब्रोमो मेटा क्लोरो टोलिन। क्लियर है? इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो क्या देख रहे हैं? 1 2 1 ब्रोमो 2 3 डाई क्लोरो। क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 3 डाई क्लोरो क्या? बेंजीन। क्लियर है? तो ऐसे आप नाम दे सकते हो बड़ी इजीली वे में। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे NO2 है जिसे हम नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रो। और 1 पे नाइट्रो आया है, 6 पे क्लोरो आया है। अगर ऐसे करें तो क्या होगा? तो इधर पे हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? ओके। अगले की बात करते हैं। इसका क्या होगा? ज़रा विचार करें। ये NH2 है, एनिलीन है। तो यहाँ पर ज़रा विचार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2 क्लोरो एनिलीन। क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरो एनिलीन। क्लियर है? ओके। इसकी विचार करते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो, 6 पे क्लोरो। क्या बोलेंगे? 2 4 6 2 4 6 कितनी बार? 3 बार। तो ट्राई क्लोरो 2 4 6 ट्राई क्लोरो क्या? मेथाइल बेंजीन। मेथाइल बेंजीन। क्लियर है? ओके। ऐसे भी दे सकते हो ट्राई क्लोरो टोलिन। ठीक है? दूसरा नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरो टोलिन। इसकी विचार करें तो यहाँ पर बच्चों क्या देख रहे हो?
1 2 3 4 5 6, 4 पे ब्रोमो आया तो 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, क्या बोलेंगे 4 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। क्लियर है। तो ये रहा सिंपली वे में। चले बच्चों, तो ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने फटाफट इसका नामकरण कर दिया है। तो ये सब के सब क्या है, हैलोएरिन्स हैं, दैट मीन्स एरिल हैलाइड्स, ठीक है। और इसमें अगर एक आध लॉजिक वाली बात करते हैं तो कुछ और कंपाउंड एराइल हैलाइड के, उनका नामकरण कैसे करेंगे, चलिए एक और देखते हैं। तब तक ले इसके शॉर्ट लें। चलिए कुछ और कंपाउंड की बात करते हैं। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर एक वैलेंसी, यहाँ पर दो वैलेंसी, यहाँ पर तीन वैलेंसी। तो एक बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के साथ अगर एक वैलेंसी हो जहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वहाँ पर बोलते हैं बच्चों बेंजिल। क्या बोलेंगे, बेंजिल या बेंजाइल। यहाँ पर बोलेंगे बेंजल, क्या बोलेंगे बेंजल। यहाँ पर बोलेंगे बेंजो। बस ये सिंपल बात याद रखना। मैंने क्या बोला कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो तो वहाँ पर बेंजील होगा, दो हो तो बेंजल होगा, अगर तीन वैलेंसी हो तो क्या होगा, बेंजो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया CH के साथ लगा दिया, CH2 के साथ लगा दिया Cl। क्लियर है। तो क्या होगा जी, इसका नामकरण संस्कार करेंगे तो क्या होगा, और एक और ले लिया CH के साथ 2 को Cl लगा दिया, और यहीं पर 3 Cl लगा दिया। चलिए अब जरा ध्यान देंगे, इनके नामकरण संस्कार की बात करते हैं। अब इनका नामकरण क्या होगा, तो ऊपर का हम स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक वैलेंसी बेंजिल, दो वैलेंसी बेंजल, तीन वैलेंसी बेंजो। सिंपली वे में एक क्लोरीन जुड़ा है, यानी एक वैलेंसी इसका था तो एक क्लोरीन जुड़ गया, दो था दो क्लोरीन जुड़ा, तीन था तीन क्लोरीन जुड़ा। क्लियर। तो इसका नाम क्या होगा, जरा विचार करें। चलिए अब नामकरण संस्कार की बातें करते हैं। अगर इनका नाम देना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल जैसे ऊपर दिया है, ठीक है। एक वैलेंसी बेंजिल, दो वैलेंसी बेंजल, तीन वैलेंसी का बेंजो। सिंपल बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ये पूरे क्या है, बेंजिल है, और एक क्लोरीन लगा तो क्लोराइड, तो क्या बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड्स, बेंजिल क्लोराइड। क्लियर। दूसरी बात, अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये है मेथ। क्लियर है, सिंगल बॉन्ड मेथेन, और ये है क्लोरो, और ये है फिनाइल। क्या है, फिनाइल या फेनिल। तो क्या बोलेंगे क्लोरो फिनाइल मीथेन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्लियर। अगले की बात करते हैं, सेम। पहला नाम क्या होगा, बेंजल क्लोराइड्स, बेंजल क्लोराइड। अब चाहे तो डाई लिख सकते हैं, तो फिलहाल उसे बेंजल क्लोराइड लिख सकते हैं। तो बेंजल क्लोराइड। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर सेम प्रक्रिया, बस डाई लगा देना, सेम वही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, फिनाइल या फेनिल। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन, डाई क्लोरो फिनाइल मीथेन। क्लियर है। ओके, तीसरी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्राई है, सेम प्रोसेस वही होगा। क्या लिखेंगे, बेंजो, बेंजो ट्राई क्लोराइड्स, क्लोराइड। यानी क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो फिनाइल मीथेन, फिनाइल मीथेन। क्लियर है। ओके, तो ये रहा थोड़ा बहुत आपके सामने लॉजिकल बात।
चलिए अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, यानी कि हेलो एरिन बनाने की विधियां। क्लियर है? चलिए बच्चों हम देखेंगे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, अर्थात एरिल हैलाइड्स बनाने की विधियां। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो मेथड है इसमें कराएंगे बेंजीन का हैलोजिनेशन। क्या कराएंगे? बेंजीन का हैलोजिनेशन, यानी बेंजीन का हैलोजनीकरण। क्लियर? इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे, आपके सामने बेंजीन रिंग होगा और इसमें लगातार ढकेलेंगे Cl2। प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3, दोनों ले सकते हैं, एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3। क्लियर है? और यहाँ पर करेंगे हीट करेंगे, दैट मीन्स टेम्परेचर होगा 310 केल्विन से लेकर के 320 केल्विन तक। पुनः बन जाएगा वाट, यहाँ से Cl, एक Cl से एक Cl अलग हुआ, यहाँ से एक Cl यहाँ से H को पकड़ेगा, क्या बना लेगा? HCl। तो बच्चों यहाँ से HCl बाहर हो जाता है और यहाँ बन जाता है Cl, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ करके बना लेता है हेलो एरीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? अच्छा एक बात और कि अगर हम क्लोरीन हटा करके क्या कराएं, क्लोरीन डालें तो क्या हो जाएगा? क्लोरीनीकरण हो जाएगा। हाइलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि X एटम में फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। इतनी बातें आप जानते हैं। तो अगर हम Cl2 देख लिए, क्लोरीनीकरण हो गया। अगर हम Br की बात करते हैं बेंजीन रिंग के साथ तो क्या होगा? विचार करेंगे कि अगर Br की बात करें तो क्या होगा। तो बच्चों सेम प्रोसेस, Br2 रखेलेंगे किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस FeBr3 ले लिया। क्लियर है? ओके, हीट करेंगे, बड़े आराम से क्या हो जाएगा? HBr बाहर हो जाएगा और यहाँ फिर से बन जाएगा हेलो एरिन्स। दैट मीन्स क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? एक लॉजिक वाली बात, क्लोरीन के द्वारा क्लोरीनीकरण करा लिए, ब्रोमीन के द्वारा ब्रोमीनीकरण करा लिए। अब बारी है आयोडीन की। किसकी बारी है? आयोडीन की। अगर हम आयोडीन लेते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों आयोडीन लेते हैं तो क्या होता है? तो आयोडीन के साथ यानी कि I2 और यहाँ से निकल जाता है एनहाइड्रस FeI3 कह सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ निकल जाएगा HI बना लेगा आयोडोबेंजीन। क्या बना लेगा? आयोडोबेंजीन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम आयोडीन के साथ आयोडीनीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर यह जो प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उत्क्रमणीय विक्रिया होता है। यानी फिर से हम HI को लेकर के फिर से हम I2 को मुक्त करा सकते हैं। यह देखा गया घटना किसमें? आयोडीन के साथ। गजब की बात, ना कि क्लोरीन के साथ, ना कि ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? आयोडीन के साथ। आयोडीनीकरण कराते समय रिवर्स वाली प्रोसेस देखी गई, यानी उत्क्रमणीय विक्रिया देखी गई। अर्थात यह तभी संभव उत्क्रमणीय जब हम HNO3 ले लें
या इसके अलावा HiO3 ले लें तो यहाँ पर बड़े आराम से सॉल्यूशन के रूप में HI के साथ HiO3 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों वहाँ पर बन जाता है फिर से I2। ज़रा विचार करेंगे, HiO3 में डाला इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, ठीक है, में डाला क्या HI, क्लियर। तो यहाँ पर निकल जाएगा I2 और कुछ मात्रा में जलवाष्प यानी जल की बूंदें, क्लियर। ओके, I2 यहाँ पर क्या हो जाएगा H2, यहाँ पे HH2 I2, क्लियर है। बैलेंस है, बैलेंस है, नो बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6, 3 अगर हम यहाँ 5 कर दें तो 5 हाइड्रोजन और 1 और 6 हाइड्रोजन, 1 I 5 I 6 I और ये 3 दूना 6 I, क्लियर है। तो ऐसे आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिवर्सिबल वाली प्रोसेस संभव है, यानी HiO3 या HNO3 के प्रेजेंस में। एक ज़बरदस्त पॉइंट वाली बात, इस प्रोसेस के द्वारा, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इस विधि के द्वारा फ्लोरीन संभव नहीं है। अभी आपने देखा है क्लोरीनीकरण करा करके, अभी आपने देखा है ब्रोमीनीकरण करा करके, और आयोडीन में तो कुछ लॉजिक आपने देखा है, रिवर्स वाली प्रोसेस पाया। लेकिन जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं बच्चों, तो फ्लोरीन यहाँ पर संभव नहीं है, यानी फ्लोरोबेंजीन का निर्माण संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, इस क्रिया द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण संभव नहीं है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेथड की बात करते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं दूसरा मेथड, यहाँ दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे हमने ले लिया डाइजेनियम साल्ट द्वारा कैसे हेलो एरिन बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे डाइजेनियम साल्ट का फॉर्मेट क्या होता है, NaCl, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर डाला, इसको हीट करेंगे, HCl, CuCl2 एंड HCl, या HCl के प्रेजेंस जब हम हीट करते हैं तो यहाँ बच्चों N2 हो जाता है बाहर, N2 क्या होता है बाहर, और बच जाता है सिंपल वे में क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करें तो क्या करोगे, सिंपल डाइजेनियम साल्ट लोगे, डाइजेनियम लवण लोगे, बेंजीन डाइजेनियम लवण, और उसमें ढकेलेंगे CuCl2 या HCl, हीट करेंगे, सिंपल वे में क्या बन जाएगा, N2 बाहर होकर के यहाँ पर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड्स। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर फिर से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ हमने ले लिया कॉपर का चूर्ण, क्या ले लिया, कॉपर का चूर्ण HBr के साथ साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा N2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ ClH को लेकर फरार, यहाँ Br जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा N2 के साथ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो का फॉर्मेट बनेगा, और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोलते हैं गाटरमान रिएक्शंस,
गाटरमान रिएक्शन। क्लियर है? तो सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है? बेंजीन के डाइजेनियम साल्ट में हम क्या करते हैं, CuCl2 या HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनता है, यानी कि हेलोएरिन्स बनता है। ठीक। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया मतलब क्या होता है कि जब हम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ फिर से HBr या Cu कॉपर का चूर्ण डालते हैं तो वहाँ पर फिर से बन जाता है ब्रोमो बेंजीन। तो गाटरमान में सिंपली वे में ब्रोमो बेंजीन बन जाता है और सैंडमेयर में सिंपली क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लियर? तीसरे विधि की बात करते हैं बच्चों, तो हुंस डीकर तो आप जानते होंगे, नाम तो सुना होगा, हुंस डीकर। हुंस डीकर, हुंस डीकर विधि या हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुंस डीकर की बातें हो चुकी है। चांदी के लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के चांदी के लवण के साथ, चांदी के लवण के साथ क्या करते हैं? ब्रोमीन को लेकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है? यहाँ पर सिंपली AgBr और एक Br यहाँ से निकलेगा, Br एक Br निकलेगा, AgBr और एक Br यहाँ से निकलेगा, यह Br इसमें जुड़ेगा और ये बन जाएगा CO2। तो सिंपली क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, AgBr बाहर और यहाँ बन जाएगा एक अलग सा फॉर्मेशन, यानी कि Br जुड़कर क्या बनाएगा? ब्रोमो बेंजीन। तो ये भी बहुत शानदार मेथड है। कौन वाला? हुंस डीकर वाला। बड़ा सिंपल वे में हम बोल देंगे कि हेलोएरिन बन गया, यानी कि ARX बन गया। क्या बन गया? ARX बन गया। चले बच्चों, एक लास्ट मेथड की बात करते हैं। तमाम मेथड है, फिलहाल हम देखते हैं फिनाल से कैसे बनता है, फिनाल के द्वारा कैसे हम बनाएंगे हेलोएरिन्स। तो फिनाल क्या होता है? C6H5OH, इसमें डाला फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्लियर? क्या होगा? Br अलग होगा, यहाँ पर चिपकेगा C6H5Br और निकल जाएगा POBr3। क्लियर है? ओके। अब वहाँ पर जो यहाँ पर जो फिनाल है, फिनाल के साथ अगर फिर से POBr3 को लेते हैं, यानी कि C6H5OH के साथ अगर हम POBr3 को डाल दें तो क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों बन जाएगा, यहाँ पर सिंपली बन जाएगा C6H5PO4 एंड प्लस HBr हो जाएगा बाहर। क्लियर है? बैलेंस कर सकते हैं। Br3 है, यहाँ पर Br सिंगल है तो यहाँ Br3 कर देंगे, H3 हो जाएगा और यहाँ पर शायद H1 है तो यहाँ पर H3 कर देंगे। क्लियर है? अब मुझे सब के सब बैलेंस है। तो इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफेनाइल फास्फेट बोल सकते हैं। इसका नाम होगा ट्राईफेनाइल फास्फेट। क्लियर? यस। तो ये रहा बेंजीन रिंग के साथ खिलवाड़, यानी कि हेलोएरिन का निर्माण। यस। तो आज लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी का जो रिएक्शंस है अगले लेक्चर के साथ हम आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तब तक लेते हैं ब्रेक। यस, धन्यवाद।